Let A vector is equals to 2i cap minus j cap plus 3k cap, B vector equals 3i cap minus 5j cap plus k cap, and C be a vector such that A cross C equals C cross B and A plus C vector dot B plus C vector equals 168, then the maximum value of mod of C square is। जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। इसलिए A क्रॉस C वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A क्रॉस C माइनस C क्रॉस B इक्वल्स 0। अब C वेक्टर इनमें कॉमन है, इसलिए हम लिखेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज 0। इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि A प्लस B और C कोलिनियर है, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आया है। इसलिए हम C को लैम्डा टाइम्स A प्लस B लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोलिनियर हैं इसलिए, और लैम्डा यहाँ पे एक कांस्टेंट है। इसके बाद हम A प्लस B वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें A B वेक्टर इंडिविजुअली क्वेश्चन में गिवन है। तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। C वेक्टर बन गया लैम्डा 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ C का स्क्वायर, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा लैम्डा स्क्वायर 25 प्लस 36 प्लस 16, इसका सम हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 16 77 हो जाएगा, तो ये आएगा 77। मॉड ऑफ C वेक्टर का स्क्वायर इज 77 लैम्डा स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब जो हमें सेकेंड इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट वाली दी हुई है वो हम सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा A प्लस C वेक्टर डॉट B प्लस C इज इक्वल्स टू 168 गिवन था। तो हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C डॉट B प्लस C का स्क्वायर इक्वल्स 168। अब इसमें हमें ये पता है, ये हम निकाल सकते हैं, और इसमें C कॉमन है, तो हम इसको सबसे पहले A डॉट B निकालेंगे और वो निकलेगा 2i माइनस j प्लस 3k डॉट ऑफ 3i माइनस 5j प्लस k कैप। तो हम इससे निकाल सकते हैं 6 प्लस 5, क्योंकि माइनस j इंटू माइनस 5j हो जाएगा प्लस 5 और प्लस 3, और 8 प्लस 6 हो गया 14। तो A डॉट B हमारे पास आ गया 14, और इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा 14 प्लस C वेक्टर को हम कॉमन निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस मॉड ऑफ C स्क्वायर हमारे पास था 77 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 168 हो गया। अब हमें पता है कि जो वेक्टर C है वो हमने ऑलरेडी A प्लस B की टर्म्स में निकाला हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। ये चीज़ हमने यहाँ पे आके इसको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था, तो हम ये सेम चीज़ को लिख सकते हैं 14 प्लस लैम्डा टाइम्स A प्लस B डॉट A प्लस B प्लस 77 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 168। तो इन दोनों को मिला के A प्लस B वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा, विच विल बी 14 प्लस लैम्डा A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 77 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 168। तो इससे हमें ऑलरेडी A प्लस B वेक्टर के मॉड का स्क्वायर तो हमें पता ही है क्या आया था,
जो a प्लस बी वेक्टर था यहाँ पर हमने जो निकाला था, इसके मॉड का स्क्वायर हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये आ रहा है 77। तो हमने इसको 77 निकाला था, तो हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें मिलेगा 14 प्लस 77 लैम्डा प्लस 77 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स 168। ये इक्वेशन बन गई 77 लैम्डा प्लस 77 लैम्डा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे अकेला लैम्डा, माइनस 168 ये बनेगा, और ये हमारे पास आएगा -154। तो ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हम रूट्स निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 77 और इससे कट हो गया, ये 2 होता है, 77 × 2 होता है 154। तो हमारी इक्वेशन बन गई लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स 0। इससे हमारी ईजिली रूट्स आ जाएंगी। लैम्डा स्क्वायर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 लैम्डा माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 -1 लैम्डा प्लस 2। तो हमारी रूट्स आ गई 1 और -2। ये आ गई लैम्डा की 2 वैल्यूज़। हमें निकालनी थी मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू, जो कि थी 77 लैम्डा स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में आस्क्ड थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल्स टू -2 पे, क्योंकि माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज लैम्डा का स्क्वायर है। तो 77 × -2 का होल स्क्वायर विच विल बी 77 × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 308। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 308। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 308 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।